अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन का मैथमेटिक्स का जो टेस्ट 2019 में कंडक्ट हुआ था उसके अलजबरा सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसके अलजबरा सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 14 से 27 तक तकरीबन 14 क्वेश्चन आए थे। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ। ये 4 ऑप्शन है। ऐसा सवाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हम देख चुके हैं 2011 और 2015 में। ये बुलियन रिंग की डेफिनेशन में उसका हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होता है अगर हर एलिमेंट का स्केयर उसी के इक्वल आए। सो इसमें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ए स्केयर इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 15 एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, एडिशन ऑफ ट्रांसपोजिशन, डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोजिशन बोथ ए एंड बी। सो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। और ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ऐसी परमुटेशन जो कंसिस्ट ऑफ सिंगल साइकिल पे। सो ये एग्जांपल अगर देखें, ये हमारे पास परमुटेशन है, इसको हम पहले साइकिल की फॉर्म में लिखेंगे कि इसमें कितने साइकिल हैं। इसमें 2 साइकिल हैं। साइकिल नोटेशन में 3 साइकिल कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं। 4 अपने ही साथ साइकिल बना रहा है। अब इसमें 1 3 2 5 7 ये 5 लेंथ का साइकिल है, फिर 1 लेंथ का साइकिल है, फिर 2 लेंथ का साइकिल है। सो आखिरी जो साइकिल है वो ट्रांसपोजिशन है। बाकी को भी हम ट्रांसपोजिशन की शक्ल में लिख सकते हैं। अब इसकी ट्रांसपोजिशन नोटेशन देखें, ये है हर एक 2 लेंथ में है। ट्रांसपोजिशन में हमने स्मॉलर एलिमेंट को पहले लिखना होता है और ग्रेटर एलिमेंट को बाद में लिखना होता है। सो इसमें हमारे पास 5 ट्रांसपोजिशन बनी। सो कोई भी परमुटेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन लिखी जा सकती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लेट फाई जी टू जी प्राइम मैपिंग है। अब इसमें कर्नल फाई या कर्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये हमारे पास। अगर इसको प्रूव करना है तो हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये है, उसमें जो कॉन्जुगेट एलिमेंट बनता है जी एच जी इनवर्स, वो एच में ही सब ग्रुप में चला जाए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो इस कर्नल में से अगर हम एक एलिमेंट लें और जी ग्रुप का एलिमेंट लें, सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये सारा एलिमेंट जो कॉन्जुगेट एलिमेंट बना है ये कर्नल में चला जाएगा और कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इस पे होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करें, ये होमोमॉर्फिज्म गिवन होगी तब कर्नल है हमारे पास। सो होमोमॉर्फिज्म में हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब हाँ, जो एच है ये कर्नल का एलिमेंट है तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। और फिर होमोमॉर्फिज्म इनवर्स के साथ इंटरचेंज हो सकती है तो ये प्रोडक्ट दोबारा आइडेंटिटी बन जाएगा, कर्नल में ही चला जाएगा। सो कर्नल कोई भी होमोमॉर्फिज्म का जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी एंड एच। एच कंटेंट है के में, देन एच ओवर के एंड जी ओवर एच आर नॉर्मल अबेलियन कम्यूट सेंट्रलाइज। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। हमारे पास 2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं और एच कंटेंट है के में। सो एच से बड़ा के है और के से बड़ा जी है। सो इसमें जो क्वेश्चन ग्रुप्स हैं वो ये 3 बन सकते हैं, के ओवर एच क्योंकि एच नॉर्मल है के में, जी ओवर एच क्योंकि सब ग्रुप सब नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, के जी का सब ग्रुप है और एच के का है और के नॉर्मल है तो एच नॉर्मल होगा के में, सब नॉर्मल कंडीशन। अब ये 3 बन सकते हैं लेकिन इसको अगर देखें एच ओवर के ये पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन ग्रुप। सो ये स्टेटमेंट ही में कुछ मिस्टेक है, कंपोजिंग मिस्टेक है। बाकी फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास ये आ सकता है के ओवर एच इज अ नॉर्मल इन जी ओवर एच, या के ओवर एच इज अ नॉर्मल इन जी ओवर के, या तीसरा जी ओवर एच इज नॉर्मल इन जी ओवर के। छोटा क्वेश्चन बड़े में ही नॉर्मल बन सकता है। सो इसका आंसर क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अगर स्टेटमेंट करेक्ट हो तो फिर हम देख सकते हैं। सो इसको हमें लीव करना पड़ेगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी a prime number is decomposable, indecomposable, normal, none of these.
डीकम्पोजेबल ग्रुप मीन को अपने सब ग्रुप के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सके, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के तौर पे। फॉर एग्जांपल C6 है, C2 और C3 के प्रोडक्ट में लिखा जाए, और जो जिनके प्रोडक्ट में लिखा जाए वो प्रॉपर नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल भी कह सकते हैं और प्रॉपर सब ग्रुप होने चाहिए। नॉर्मल के केस में भी ये रिजल्ट वैलिड होगा। अब प्रॉपर होने के लिए ग्रुप जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तब हम जिस तरह इस एग्जांपल में C6 है, ये C2 इंटू C3 है, इसको C1 इंटू C5 C6 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये डीकम्पोजेबल नहीं कराएगा C6। सो इसी रिजल्ट से अगर हम देखें, सो अगर कंपोजिट नंबर होगा तब ही हम एक ग्रुप को डीकम्पोजेबल बना सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये कंपोजिट नंबर है, इसको स्प्लिट किया जा सकता है 3 में, तो ग्रुप का अगर ऑर्डर 12 होगा तो वो डीकम्पोजेबल होगा, लेकिन अगर प्राइम ऑर्डर होगा सो इनडीकम्पोजेबल रहेगा। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, इनडीकम्पोजेबल। होमो वी इज एन अलजबरा ओवर अ फील्ड एफ यहाँ पे होना चाहिए, देन वी इज, वी वेक्टर स्पेस होना चाहिए, सिंपल है, डेफिनेशन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन अ फील्ड ऑफ क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसी भी इंटीग्रल डोमेन को एम्बेड किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अ मैपिंग इज द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ अ फंक्शन इफ, सिंपल आइडेंटिटी मैपिंग। अगर लास्ट ऑप्शन देखें तो इसमें ये मैपिंग ही नहीं है, ऑर्डर पेयर होना चाहिए कि इनपुट एलिमेंट और आउटपुट एलिमेंट हो फंक्शन, या ऑर्डर पेयर हो, तब ही हम मैपिंग कह सकते हैं। ऑप्शन सी में अगर देखें, इनपुट एलिमेंट डोमेन एलिमेंट ए है, रेंज एलिमेंट बी है, मुख्तलिफ है, और बी का हमें पता नहीं है ऑप्शन सी में, सो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन बी में रेंज एलिमेंट डिफरेंट है, सो आइडेंटिटी मैपिंग में डोमेन एलिमेंट भी वही होता है और रेंज एलिमेंट भी वही होता है, ऑप्शन बी नहीं होगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अ फंक्शन कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ, अगर इसकी रेंज बाई के इक्वल आ जाए, सिंपल है। बाकी ये इंजेक्टिव होता है अगर हर डोमेन एलिमेंट का इमेज यूनिक हो, और सर्जेक्टिव होता है अगर रेंज सारी ही यूज़ की जाए, राइट साइड का सेट, और अगर इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव हो तो उसे इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हो तो उसे हम बाइजेक्टिव कह सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, रेंज पूरी वाई होनी चाहिए। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप ए इन ए इज नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए देन कम्प्लेक्स इज, ये हमारे पास लेफ्ट को सेट है, क्योंकि राइट को सेट में जो ग्रुप का एलिमेंट है वो राइट साइड पे होना चाहिए, और लेफ्ट को सेट में जो ग्रुप जिसका एलिमेंट है सब ग्रुप राइट पे होगा, लेकिन लेफ्ट को सेट कहेंगे अगर ग्रुप का एलिमेंट जैसे ए है वो लेफ्ट पे हो। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इफ ए एंड बी देन कम्यूटर ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, इसमें मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कम्यूटर हमारे पास होता है किसी भी दो एलिमेंट का, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, इसको ज़्यादातर तो स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट से नोट करते हैं ए बी, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट से भी बुक्स में ये किया जाता है। सो दोनों ऑप्शन होगी, लेकिन ज़्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट ए बी है, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फॉर अ बिलियन ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एंड इफ फॉर एवरी अल्फा बीटा एफ वी कैन हैव, अब ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, मे बी करेक्शन होगी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर स्पेस के जो एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। वेक्टर स्पेस के अगर एग्जाम देखें, ये 10 एग्जाम होते हैं हमारे पास, स्केलर और वेक्टर्स के दरमियान एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो इसके अकॉर्डिंग पहली ऑप्शन देखें ए,
और अगर वेक्टर स्पेस का एग्जाम देखें 9, सो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, ये नहीं होगी। अल्फ़ा माइनस बीटा से रिलेटेड और राइट साइड पे अल्फ़ा प्लस बीटा, बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर वेक्टर स्पेस के एग्जाम में 10th एग्जाम देखें, सो वही है आइडेंटिटी जो स्केलर है वो अगर वेक्टर के साथ हो तो वेक्टर दोबारा बनेगा। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ वी वेक्टर स्पेस की m है, देन डायमेंशन ऑफ f, इसमें भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं, होमो वी एफ होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी हमने 2015 पीपीएससी और 2011 में देखा है। हमारे पास थ्योरम है होमो वी मी की डिमेंशन हम इस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो x की डिमेंशन और y की डिमेंशन का प्रोडक्ट होती है। इसमें डिमेंशन हमें गिवन है वेक्टर स्पेस की m, और फील्ड की डिमेंशन 1 होती है। अगर m और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी डिमेंशन m बनेगी। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।